हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, शॉर्ट एंड क्रिस्प। हाउ डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन रीशेप आवर वर्ल्ड? एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने हमारी दुनिया को किस तरह से रीशेप कर दिया, बदल दिया। इंग्लिश वर्जन मींस हिंदी एंड इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रहेगा इस लेक्चर में। इससे पहले जो ये प्योर अपलोड हुआ है इंग्लिश वर्जन में। अर्ली 1900s में कांस्टेंट स्पीड चैलेंज कर दी गई एल्बर्ट आइंस्टाइन सर द्वारा। हम कहते हैं जो स्पीड है ये क्या है? स्पीड क्या है? ये अलजेब्रिकली एडिटिव है, मींस ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार में जा रहे हो, आपकी स्पीड है 60 माइल पर आवर, ओके, तो माइल ले लो, किलोमीटर पर आवर ले लो, जैसे आपकी इच्छा है, राइट। चलो सेकंड में बात करते हैं। आपकी स्पीड है 5 माइल पर सेकेंड या 3 मीटर्स पर सेकेंड, वॉट एवर, कुछ भी स्पीड है। तो आपने एक्सेलरेट किया, तो आपने स्पीड को बढ़ा दिया, तो वो अब ऐड ऑन हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिए स्पीड पे जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड या 6 मीटर पर सेकेंड, तो आपने स्पीड बढ़ा दी, तो ये 10 हो जाएगी, 11 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी क्या है? एडिटिव है, ऐड ऑन हो रही है। तीन साहब ने क्या बोला? बोला कि भैया तुम उसी कार में जा रहे हो और वो जो तुम्हारी कार है वो जा रही है, सपोज करो 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 6 मीटर पर सेकेंड पे आपकी कार जा रही है। मैं यहां 1 मिनट लिख ही देता हूं। 6 मीटर पर सेकेंड पे कार जा रही है, उसके ऊपर आपने एक लाइट बीम, उसका रूफ टॉप खोला, टक, ऊपर से लाइट बीम को उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी कार जा रही है, वो ऐड किया, तो ये 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये 6 मीटर पर सेकेंड इसमें ऐड ऑन नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड प्लस 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड यही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पर एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, वो क्या हुआ? वो चैलेंज कर दी गई आइंस्टीन साहब द्वारा। मींस उस वक्त माइल्स चलते थे, राइट। माइल अब किलोमीटर मीटर चलते हैं, ऐसा यूनिट्स हैं आजकल। तो उस वक्त ऐसा यूनिट्स का चलन नहीं था। तो 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड या 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये चेंज नहीं होने वाला। हल्ला हो गया, भैया ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो आइंस्टीन साहब ने बोला कि देखो भैया, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलते हो तो आपका जो रेस्ट मास है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा। आपका जो मास है, रेस्ट मास एम नॉट, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एम इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम क्या है? आपका इनर्शियल मास। एम नॉट क्या है? आपका रेस्ट मास। वी क्या है? आपकी स्पीड। सी क्या है? आपकी स्पीड ऑफ लाइट। तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जैसे जैसे आप वी को इंक्रीज करते जाएंगे, आपका जो रेस्ट मास है वो जीरो होता जाएगा और आपका मूविंग मास जो है वो इन्फिनिटी होता जाएगा। आप पूछेंगे सर कैसे? वेरी सिंपल। अगर आप v इक्वल टू सी कर देते हो, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हो, तो m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m नॉट इक्वल टू m इंटू 1 माइनस 1, तो m नॉट इक्वल टू m इंटू 0, तो m नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका जो रेस्ट मास है
वो ज़ीरो हो गया। इसी तरह से एल नॉट ज़ीरो हो जाएगा एंड टी नॉट ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स आपका जो क्लॉक है वो वर्क करना बंद कर देगा। क्या गजब की इक्वेशन डिराइव की है गैलीलियो आइंस्टीन साहब ने। इसको बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, एल्बर्ट आइंस्टीन ने पूरे वर्ल्ड व्यू को चेंज कर दिया। मैं यहां लिखूंगा वर्ल्ड व्यू को ही चेंज कर दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। अब फिर उन्होंने क्या बोला, वो मास जाएगा किधर, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है जो भी हमारा मास है वो एनर्जी है, और जो भी हमारी एनर्जी है वो मास है। इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको एक बड़ी गजब की चीज बताने जा रहा हूं इस इक्वेशन को लेके। क्या इसको हम रब कर लेते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताता हूं। m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैं यही इक्वेशन ले रहा हूं, इसको मैं नंबर 1 मार्क करता हूं। अब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर, नहीं स्क्वायरिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, रादर हम एक काम और करते हैं। हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं बाइनोमियल का। क्या, m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर -1/2। ये जो अंडर रूट है इसको -1/2 लेते हैं। हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये 10+1 में मैथ्स में आती है। मैथ्स बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, मैथ्स में बहुत अच्छा करो, बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ्स। ये मैथ्स डज नॉट मीन कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दैट इज अर्थमेटिक मैथ्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बुलियन एक्सप्रेशंस, गजब है मैथ्स। तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1/2। तो अब इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो मैं यहाँ लाइन में लिखता हूँ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशंस, m इक्वल टू एम नॉट, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये 2, ये जो पावर है इसको यहां ले आना है इसके साथ। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया m इक्वल टू एम नॉट प्लस हाफ एम नॉट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m माइनस एम नॉट हाफ एम नॉट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मास माइनस मास से मास, सी स्क्वायर हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। तो ये क्या है, एम सी स्क्वायर हाफ एम नॉट वी स्क्वायर क्या है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या गजब की डेरिवेशंस हमने अचीव की यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन सर एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन अलजेब्रा। मैं बोला करता हूं मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ्स में बाइनोमियल ना होता तो ये इक्वेशन होती नहीं होती। तो मैथ्स सीखिए स्टूडेंट्स। मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं मैथ्स के भी लेक्चर डालूं। अगर आपको मन है आपका तो मैं मैथ्स स्टार्ट करता हूं इसी चैनल पे, ठीक है। विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल के साथ साथ मैथ्स आल्सो। तो इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब मास को स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। मतलब एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और मास क्या हुआ, ई अपॉन सी स्क्वायर।
इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिजल्ट बन के आ गया। कैसा लगा? तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कोशिश करते हैं आपको सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट वीडियोस में बनाने की। एक मैं फुल चैप्टर वीडियोस अपलोड करने वाला हूं बहुत जल्दी 10th एंड +2 के लिए। उसमें क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एक एक्सक्लूसिव बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए हम फुल सिलेबस फुल चैप्टर वीडियोस अपलोड करेंगे। एंड वो 2 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 3 आवर्स की भी हो सकती है। तो उसमें क्या है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बड़ी लेंथी वीडियोस है। भाई ऐसा है, पॉज कर लो, रोक दो, टेक ब्रेक, देन अगेन रिज्यूम। लेकिन वो फुल ऑन वीडियोस में एक पूरा का चैप्टर आ जाएगा, राइट? मैं लाइव इसलिए नहीं कर रहा उसको बिकॉज लाइव में क्या होता है कि बाज़ औक़ात बोर्ड जो है ये रब करता हूँ मैं, तो इसको रब करने के बाद रब करता हूँ मैं, तो इसमें इस तरह से ऐसे ऐसे ये देखते हो, ये वेट होता है, ये वेट ऐसे, तो फिर वो सुखाते हैं, उसको ड्राई करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो लाइव में क्या होगा कि अब ये सूखेगा तब फिर हम दोबारा लिखेंगे, तो इसलिए टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप स्मार्ट बोर्ड यूज कर लो, ये चाहिए इसके लिए वो भी करेंगे, चलो कभी, ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं, ये चौक से लिखते हैं, तो एक अच्छा फील आता है, मुझे तो बहुत अच्छा फील आता है। तो इसलिए मैं लाइव नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें फिर लाइव में क्या होता है कि जब तक ये सूखेगा नहीं, मैं आगे नहीं चलूँगा, तो वो लाइव में बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट, हाँ लाइव भी सेशंस कर लिया करेंगे, लेकिन उसमें फिर मोटिवेशंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जो नीट एंड जेई के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे 90 डेज़ के लिए, तो जिसका फ़ीस रहता है 1000 फॉर 90 डेज़। तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर जेई एंड नीट 90 डेज़ क्रैश कोर्स। और दूसरा एक हमारा वीएस स्कूल ऑफ साइंस है। ये वीएस स्कूल ऑफ साइंस जो है, इसमें 6 to 10th के स्टूडेंट्स टेस्ट प्रैक्टिस ले सकते हैं, तो इसका भी वही है 1000। तो ये कुछ एक रोज़ी रोटी के लिए, अब खाना भी तो खाना है यार, उसके लिए भी तो खर्चा निकालना पड़ेगा। सो थैंक यू ऑल एंड keep learning from Vipin sir. He is for the students, of the students, with the students, by the students. Love you all. Thank you very much. And सुनिए, एक मिनट इधर आओ, ये चैनल आपका है, ध्यान से सुनो, ये चैनल आपका है, आपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका मैं वेलकम करता हूँ। सब्सक्राइबर बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, जो स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनका मैं वेलकम करता हूँ। एंड लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, लर्निंग एंड टीचिंग दे आर डिफरेंट। टीचिंग अच्छी होगी तो लर्निंग अच्छी होगी, टीचिंग अच्छी होगी, अगर लर्निंग अच्छी नहीं होगी तो टीचिंग की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। लर्निंग अच्छी है, टीचिंग अच्छी नहीं है, तो टीचिंग की वैल्यू ख़त्म फिर हो जाती है। तो इसलिए आपने लर्निंग मेंटालिटी से, सीखने की मेंटालिटी से वीडियोस को देखना है। तो थैंक यू। 10th एंड +2 बहुत जल्दी चैप्टर वाइज आपको शेड्यूल कर दूंगा मैं, ठीक? थैंक यू।